सुप्रभात सबों को। आज ऑनलाइन क्लासेस के तहत मैं आप लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से परिचित कराने वाली हूँ। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दी। हम उन्हें बापू कहकर बुलाते हैं। आधुनिक युग के राजनीतिक विचारकों में महात्मा गांधी अद्वितीय स्थान रखते हैं। वे आधुनिक युग के ऐसे संत विचारक थे जिन्होंने किसी भी ग्रंथ के रूप में अपने दर्शन को प्रतिपादित नहीं किया, किंतु फिर भी उनके विचारों ने भारतीय राजनीतिक जीवन को एक नई गति और दिशा प्रदान की। उनकी धर्म संबंधी धारणा परलौकिक नहीं बल्कि लौकिक थी और वे मानवता की सेवा को ही वास्तविक धर्म समझते थे। अपनी इच्छा शक्ति और जीव पौरुष से उन्होंने एक श्रेष्ठ मानव का रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे चारों ओर ज्ञाता, कर्ता और वक्ता के रूप में उनकी स्तुति की जाती है। उनका मूल मंत्र था राजनीति को पवित्र करना, मनुष्य के हृदय में फिर से प्रेम उत्पन्न करना, मनुष्य की स्वतंत्रता को फिर से स्थापित करना और पुरुषार्थ के महत्व को सिखाना और उसकी पुनः स्थापना करना। गांधी जी के विचारों के आज भी हम अनुयायी हैं। उन्होंने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह पर अपने विचार रखे और हमारे देश को अपने इन्हीं विचारों के आधार पर स्वतंत्रता दिलाई। उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहा। उन्होंने राज्य, शासन, समाज और आर्थिक संगठन के संबंध में जो भी विचार व्यक्त किए हैं, उन सभी विचारों का मूल आधार उनका धार्मिक दृष्टिकोण है। राजनीति का आध्यात्मिकरण उन्होंने किया। वे धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में ही नहीं थे। उन्होंने कहा था, जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, वे यह नहीं समझते कि धर्म का अर्थ क्या है। धर्म से पृथक कोई राजनीति हो ही नहीं सकती। गांधी जी का विचार था कि मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में नैतिकता के मापदंड एक समान होने चाहिए और मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक नैतिक संहिता लागू की जानी चाहिए। इस संबंध में उन्होंने कहा था, व्यक्ति की दो अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत एवं सामाजिक और दूसरी राजनीतिक। मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में एक नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। सत्य के संबंध में उनके विचार अविस्मरणीय हैं। गांधी जी ने अपने विचारधारा में सत्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचाता है वह सत्य का उल्लंघन करता है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को एक व्यापक अर्थ दिया और एक व्यापक स्तर पर उनका प्रयोग किया। सत्य की परिभाषा देते हुए गांधी जी ने कहा था, यह एक बड़ा कठिन प्रश्न है, किंतु स्वयं अपने लिए मैंने इसे हल कर लिया है। तुम्हारी अंतरात्मा जो कहती है वही सत्य है। सत्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। अंतरात्मा की शुद्धि के लिए साधना की आवश्यकता होती है और यह साधना जीवन में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अपनाकर ही की जा सकती है। गांधी जी का दूसरा महत्वपूर्ण विचार है अहिंसा। सत्य के बाद अहिंसा का स्थान आता है। अहिंसा का अर्थ है किसी को भी चोट न पहुंचाना या कष्ट न देना। यह प्रेम का दूसरा स्वरूप है। जैसे हम अपने को कष्ट नहीं देना चाहते क्योंकि हम अपने को प्यार करते हैं, उसी तरह अहिंसा विश्वव्यापी ईश्वरीय प्रेम का ही एक रूप है। 9 मार्च 1930 के यंग इंडिया में गांधी जी ने लिखा था, पूर्ण अहिंसा सभी व्यक्तियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। यह तो विशुद्ध प्रेम है। गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए हैं। पहला जागृत अहिंसा या वीर की अहिंसा, दूसरा औचित्यपूर्ण अहिंसा या निष्क्रिय अहिंसा और तीसरा भीरुओं की अहिंसा। अहिंसा के संबंध में विचार करते हुए उन्होंने कहा था, अहिंसा प्रहार करने के सामर्थ्य को रखते हुए भी प्रहार न करने की इच्छा को कहते हैं। अहिंसा मानव मात्र का गुण है। इसका आधार प्रेम है। इससे हमारा आत्मिक विकास होता है। यह आत्मशुद्धि का एक मार्ग है। यह आत्मोत्थान का श्रेष्ठतम मार्ग है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी का
अगला मूल मंत्र था सत्याग्रह। सत्याग्रह गांधी जी का एक नवीन आविष्कार है। सत्याग्रह शब्द का शाब्दिक अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह। सत्याग्रह एक ऐसी कार्य प्रणाली है जो प्रेम, स्वेच्छा का सहन और आत्मशुद्धि द्वारा अपने प्रतिरोधी के हृदय में दैवी ज्योति जगाने का एक प्रयास है। सत्याग्रही अपने विरोधी से आध्यात्मिक एकरूपता स्थापित कर लेता है और उस विरोधी में यह भाव उत्पन्न करता है कि दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उसे भी कष्ट की अनुभूति होगी। इस तरह सत्याग्रह आत्माओं की एकता का एक सुंदर उपाय है। गांधी जी ने सत्याग्रह को जीवन पद्धति के रूप में अपनाया। गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग अमोघ अस्त्र के रूप में करते थे। उनके अनुसार सत्याग्रह का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। पहला जीवन पद्धति के रूप में और दूसरा सामूहिक कार्यक्रम के रूप में। जीवन पद्धति के रूप में जब सत्याग्रह का प्रयोग किया जाता है तो गांधी जी यह कहते हैं कि व्यक्तिगत और परिवार के सदस्यों के विरुद्ध भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इस बात की आवश्यकता सत्याग्रह का प्रयोग करने वाले को सभी परिस्थितियों में अहिंसा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। सत्याग्रह को सामूहिक अस्त्र के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। उनका कहना था कि अहिंसा व्यक्तिगत गुण तो है ही, परंतु इसका प्रयोग सामूहिक रूप में भी किया जा सकता है। सत्याग्रही के उन्होंने कुछ गुण भी बताए थे। उन्होंने ये कहा था कि सत्याग्रही का ईश्वर में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही का जीवन पवित्र होना चाहिए और उसे अपने आदर्शों हेतु जीवन को बलिदान करने के लिए सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। सत्याग्रही को खादी पहनना चाहिए और स्वयं खादी बुनना भी चाहिए। सत्याग्रही को मद्य विरोधी होना चाहिए और किसी प्रकार के मद्य के सेवन से बचना चाहिए। उसे समय समय पर बनाए गए नियमों का स्वेच्छा से पालन करना चाहिए। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया है। वे व्रत इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अवसाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी और अस्पृश्यता का निवारण। सत्याग्रह के उन्होंने कई रूप बताए हैं। सत्याग्रह के प्रमुख रूप इस प्रकार हैं: पहला नन कॉपरेशन और दूसरा सिविल डिसओबीडियंस, तीसरा हिजरत, चौथा फास्टिंग या व्रत और पांचवा स्ट्राइक। गांधी जी नन कॉपरेशन या असहयोग के विषय में यह कहते हैं कि असहयोग का अर्थ है किसी भी तरह के अत्याचार और शोषण करने वाले कार्य से अपने को बिल्कुल अलग रखा जाए। भारत में उस समय अंग्रेजी शासन था और भारत पर अंग्रेजी शासन कायम रखने के संबंध में गांधी जी की धारणा थी कि यदि अंग्रेजों को भारतीय जनता की ओर से सहयोग नहीं मिला होता तो उनका शासन समाप्त हो गया होता। गांधी जी का दूसरा हथियार है सविनय अवज्ञा। यह सत्याग्रह का दूसरा रूप है। इसे सशस्त्र विद्रोह का विकल्प कहा जा सकता है। सविनय अवज्ञा का अर्थ है विनय पूर्वक विधियों की अवज्ञा करना। सत्याग्रह का तीसरा रूप है हिजरत और हिजरत का अर्थ है गृह त्याग या स्थान त्याग। सत्याग्रह का चौथा अस्त्र है उपवास। इसका अर्थ कुछ भी ग्रहण नहीं करना और सत्य के प्रयोग के लिए इसे प्रयोग में लाना। सत्याग्रह का पांचवा अस्त्र है हड़ताल। यह श्रमिकों द्वारा प्रयुक्त एक अस्त्र है। हड़ताल के संबंध में गांधी जी का दृष्टिकोण साम्यवादियों और समाजवादियों से अलग था। उनके अनुसार हड़ताल ऐच्छिक होना चाहिए। गांधी जी ने मार्क्स की तरह वर्ग संघर्ष में आस्था प्रकट नहीं की थी। उनके अनुसार हड़ताल आत्मशुद्धि के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी ने अपने सारे कार्यक्रमों में सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के द्वारा यह बताने की कोशिश की थी कि इन उपायों का अगर हम प्रयोग करें तो हम अपने देश को स्वतंत्र कर सकते हैं, अपने को उन्नत कर सकते हैं और भारत को एक नवीन वर्ग दे सकते हैं, एक नवीन रूप दे सकते हैं।